तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम विजय ने वेंकट नारायण को नई दिल्ली में राज्य सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। सीएम विजय के इसी फैसले पर भाजपा भड़क गई और एआईएडीएमके ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दोनों पार्टियों के सवाल उठाने से फिलहाल प्रदेश की राजनीति काफी गरमाई हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है वेंकट नारायण। वेंकट नारायण की नियुक्ति पर भाजपा और एआईएडीएमके ने क्या कुछ कहा। दरअसल वेंकट नारायण की इस हाई प्रोफाइल नियुक्ति ने सबका ध्यान खींच लिया है, क्योंकि उनका राजनीति या प्रशासनिक सेवा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। वे केवीएन प्रोडक्शन के मालिक हैं और मुख्यमंत्री विजय की सबसे बहुप्रतीक्षित राजनीतिक ड्रामा फिल्म जननायकन के मुख्य निर्माता भी हैं। यह फिल्म प्रमाणन संबंधी मुद्दों के कारण अब तक रिलीज नहीं हो सकी है। सरकार ने इस अस्थायी पद के लिए नियुक्ति का आदेश जारी किया है, जिसका दर्जा मंत्री के बराबर है। ये नियुक्ति 23 जून से 1 साल के लिए की गई है। सरकार के आदेश के अनुसार के वेंकट नारायण को 1 वर्ष की अवधि के लिए तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। विशेष प्रतिनिधि का पद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय का अहम माध्यम माना जाता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क, मुख्यमंत्री की दिल्ली बैठकों की व्यवस्था और संसद सत्र के दौरान राज्य के सांसदों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का काम करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वेंकट नारायण की नियुक्ति पर भाजपा और एआईएडीएमके ने क्या कुछ कहा। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने इस नियुक्ति पर हैरानी जताते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जिसे तमिल भाषा का ज्ञान तक नहीं है। नागेंद्रन ने एक्स पर कहा, जिस व्यक्ति का तमिलनाडु से कोई संबंध नहीं है उसे केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच सेतु की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है। जो व्यक्ति हमारी मातृभाषा तमिल और हमारी तमिल संस्कृति को पूरी तरह नहीं जानता, वह दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की सोच व राज्य सरकार की आवाज को कैसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने नारायण की नियुक्ति पर सवाल उठाया, क्या उन्हें यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि वह मुख्यमंत्री अभिनीत फिल्म के निर्माता हैं या फिर इसके पीछे कांग्रेस का दबाव है। विजय के इस फैसले पर डीएमके ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। सरकार के फैसले पर हैरानी जताते हुए द्रमुक नेता तिरुचि शिवा ने कहा कि सवाल यह उठता है कि क्या नारायण मेकादातु बांध के मुद्दे पर तमिलनाडु के पक्ष में खड़े होंगे, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और आवाज उठाएंगे। शिवा ने एक्स पर कहा, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा में कहा है कि उनकी सरकार कावेरी नदी पर मेकेदातु में नया बांध बनाने के कर्नाटक के रुख के आगे नहीं झुकेगी, क्योंकि इससे डेल्टा क्षेत्र के किसानों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब लोग तमिलनाडु सरकार से स्पष्टीकरण और आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नियुक्त किए गए विशेष प्रतिनिधि कर्नाटक राज्य से हैं। दूसरे राज्य का शख्स कैसे हमारे अधिकार की रक्षा करेगा, ये सवाल उठाया है एआईएडीएमके ने। अन्ना द्रमुक ने इस नियुक्ति की कड़ी निंदा और प्रशासन को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की प्रॉक्सी सरकार बताया। उन्होंने यह जानना चाहा कि पड़ोसी राज्य का कोई व्यक्ति प्रस्तावित मेकेदातु बांध विवाद पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।